Hi everyone, now we see the small definition which are asking for 2 marks in your board exam. So एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इनके आज हम क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस देखने वाले हैं जो आपको 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था ऑक्सीलेशन के बारे में, तभी मैंने आपको एम्पलीट्यूड के बारे में थोड़ी सी आइडिया ऑलरेडी दे दी थी। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड का सिंपल वे में अगर आपको एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना है तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। बट हम ये तो एग्जाम में नहीं लिख सकते, हमें वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। सो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिख के दी है। सो देखते हैं वो क्या होता है। एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल performing SHM from its mean position is called the amplitude of SHM। देखो स्टूडेंट, जो अगर आपके पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल अगर क्या करता होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता होगा। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, उसी को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। बट क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, 2 पोजीशन गिवन होती है। एक कौन सी होती है, हमारी मीन पोजीशन, और सेकंड कौन सी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो स्टूडेंट, जो भी हमें मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है, कब लेना है, जब पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। बट कहाँ से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मेन पोजीशन से पार्टिकल का जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा। देखो इस वर्ड पे मैं बहुत ज़्यादा ये कर रही हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि यही डिफाइन करता है किसको, एम्पलीट्यूड को। तो ये जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, कहाँ से, मेन पोजीशन से, उसी को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। डायग्राम से अगर हमें समझ के लेना है तो देखो, सबसे पहले पार्टिकल हमारा कहाँ पे होता है, मेन पोजीशन के ऊपर होता है। जैसे ही हमने फोर्स एक्सर्ट कर लिया, वो कहाँ पे जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। सो ये जो भी आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल हमारा चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन एंगल, यहाँ पे क्या किया, पेंडुलम ने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इसी को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और एक बात याद रखो स्टूडेंट, हमेशा जो भी हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, वो कहाँ पे होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा पार्टिकल का, वो हमेशा कहाँ पे रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। अब हमें पता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, कितना होता है पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हमने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया है, जो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। बट ओमेगा टी प्लस फाई, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अगर हमारा पार्टिकल रहा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्लस माइनस 1, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, प्लस माइनस a रहेगा। तो ये जो भी हमारा a होता है, इसी a को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। तो ये जो भी हमें a मिलता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, वो हमेशा कहाँ पे होता है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड को डिफाइन कैसे करेंगे हम, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल A से। और हमेशा याद रखना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। दैट्स व्हाई x इज इक्वल्स टू क्या होता है, A होता है। Now we see the another definition of SHM, that is period of SHM। अब टाइम पीरियड ऑफ SHM किसे कहा जाता है, the time taken by the particle performing a simple harmonic motion to complete the one oscillation। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता होगा, तो वो जब क्या करेगा, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन, क्या मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन जब करेगा, उसको लगने वाला जो टाइम पीरियड है, उसी को क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ SHM कहा जाता है। जैसे ये हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद फिर से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और रिटर्न कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो ये जो भी एक कंप्लीट जो ऑक्सीलेशन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड ऑफ
SHM, ठीक है। सो इसको सिंपली डिफाइन किया जाता है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन टू कंप्लीट द वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ SHM। पार्टिकल को एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है, उसी टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ SHM कहा जाता है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ द displacement of a particle at time t। सो टाइम t के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, टाइम t के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ आफ्टर टाइम t, कुछ समय बाद, मतलब उसका कुछ अनादर टाइम पीरियड रहेगा, वो टाइम पीरियड हम कंसीडर करते हैं कैपिटल T। तो इस कैपिटल T को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब क्या रहेगा, स्मॉल t इज इक्वल्स टू t प्लस कैपिटल T। बट कैपिटल T इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई बाय ओमेगा। ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं रोटेशनल डायनामिक चैप्टर में, जहाँ पे हमने टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी देखी थी, ठीक है। सो वो डेफिनेशन सेम ही होती है, बट यहाँ पे ऑक्सीलेशन है, इसलिए क्या रहेगा, टू कंप्लीट द वन ऑक्सीलेशन, ये वन ऑक्सीलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ SHM। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुटअप करते तो क्या रहेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। सो अब ये t की जगह हमें क्या पुटअप करना पड़ेगा, t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को क्या करने वाले, इसमें ऐड करने वाले। तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा। स्मॉल t की जगह अब क्या रहेगा, t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। ये किसके लिए, आफ्टर टाइम कैपिटल T के लिए। सो यहाँ पे क्या रहेगा, t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा और फाई रहेगा हमारा एज इट इज। अब हम ओमेगा से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, a साइन, यहाँ पे आएगा ओमेगा t प्लस ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल, तो सिंपली क्या बचेगा, 2 पाई प्लस फाई। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या लिखा है, ओमेगा t प्लस फाई। क्यों लिखा है, अब यह मैथ्स अगर आपको अच्छे से आता होगा तो आपको ये सिंपली समझ में आ जाएगा। देखो 2 पाई ले लो, 0 ले लो, पाई ले लो, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और अगर हम पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 अगर लेते हैं तो ये क्या होती है, वेरिएबल वैल्यूज होती है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 पाई, मतलब ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, साइन को एज इट इज छाप देना है, ठीक है, और क्या लिखना है, ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि 2 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रहा है कि 2 पाई बाय ओमेगा टाइम 2 पाई बाय ओमेगा के ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकल का सेम है। मतलब टाइम पीरियड अगर आपका सेम है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखो ओमेगा t प्लस फाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर टाइम t हमें डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। इट मीन्स दैट हमारा जो भी पार्टिकल है वो कहाँ पे था, सेम पोजीशन पे था, बट कब, आफ्टर टाइम 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल को टाइम पीरियड कितना लग रहा है, 2 पाई बाय ओमेगा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट द टाइम पीरियड। सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, k बाय m होता है, ठीक है। बट k इज नथिंग बट द फोर्स कांस्टेंट। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, मास रहेगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, k बाय m होता है। ये ऑलरेडी हमने लीनियर SHM में स्टडी कर लिया है, ठीक है। बट अगर हमें फोर्स कांस्टेंट ही पता नहीं तो हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं। सो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। मास हमारा क्या रहेगा, एज इट इज इक्वल्स टू, अब देखो फोर्स अपॉन मास इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट
सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम, तो यहाँ पे हम अंडर रूट नहीं ले रहे, मतलब क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय एम। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी रहेगी ओमेगा स्क्वायर की। अब हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें ओमेगा क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट displacement, it is the value of omega, that is angular frequency। अब ये वैल्यू हम पुटअप करते हैं हमारे टाइम पीरियड में। सो t इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा हमने अभी कैलकुलेट किया है, सो क्या रहेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। बट ओमेगा इज इक्वल्स टू वॉट के बाय एम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के बाय एम, सो इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। सो ये जो भी पोर्शन है आपको न्यूली ऐड हुआ है, सो अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है 2 पाई बाय ओमेगा, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू के बाय एम, बट के क्या होता है हमारा फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपॉन मास इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, तो क्या रहेगा एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था, हमें अगर ओमेगा चाहिए तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको अंडर रूट में यही वैल्यू फिर से लिखना है, ठीक है। अब ये वैल्यू पुटअप करेंगे हमारे टाइम पीरियड में, सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, बट ओमेगा इज नथिंग बट के बाय एम, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, अब हमें ओमेगा चाहिए तो क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम, तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में। इसको अगर आपको न्यूमरेटर बनाना है या फिर डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है तो रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा m बाय के। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ऑफ SHM। देन टाइम पीरियड के बाद हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी को सिंपली अगर डिफाइन करना है, सो इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, या फिर आप उसको डिनोट करते हो स्मॉल f से, तो दोनों भी आप यूज कर सकते हो टू डिनोट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के लिए पार्टिकल कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्म करता है उसी को क्या कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। जैसे ही हमने पार्टिकल को फोर्स दे दिया तो कोई पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं वाइब्रेट होते हैं। सो पर यूनिट टाइम के लिए वो कितने बार वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, या फिर हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। SHM क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, सो मैंने एक सिंपल डेफिनेशन आपको सबसे पहले बताई जो आपको याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो क्या रहेगा 1/t। टाइम पीरियड हमने अभी कैलकुलेट किया जो क्या था, या फिर टाइम पीरियड अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं आ रहा है तो आप स्टेप वाइज भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ओमेगा क्या है यहाँ डिनोमिनेटर में, ऊपर जब ये कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू अगर आप पुटअप करते हो और इसको सॉल्व करते हो तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलेगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल अगर वे में याद रखना है, सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द पार्टिकल, और अगर डेफिनेशन हमें देखनी है तो फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है 5.8, तो जो भी 5.7 नंबर का जो टॉपिक है दैट इज़ द रेफरेंस सर्कल मेथड, वो कम्प्लीटली क्या किया है डिलीट किया गया है। सो वो आपको बिल्कुल भी स्टडी करना नहीं है, वो टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला है, ठीक है। सो डायरेक्टली हम जंप कहाँ पे करने वाले हैं 5.8 के ऊपर, जिसे क्या है हमारा फेज ऑफ SHM। अब देखो स्टूडेंट, फेज ऑफ SHM किसे कहा जाता है, बेसिकली फेज ऑफ SHM इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन के स्टेट को जो डिफाइन करता है उसी को क्या कहा जाता है फेज ऑफ SHM।
इसका मतलब ये कि पार्टिकल फिलहाल कहाँ पे है, पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है, पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन के ऊपर है, या फिर वो एक निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। सो ये जो भी स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन होता है इसी को क्या कहा जाता है, फेज ऑफ SHM कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से अगर हमारा फेज ऑफ SHM चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी पार्टिकल की क्या होती है, चेंज होती है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, चेंज होता है, और साथ ही साथ पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। सो बिकॉज ऑफ द फेज ऑफ SHM हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन पता चलता है। ठीक है, सो वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन, वो हमें पता चलता है पोजिशन ऑफ पार्टिकल, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट से भी आप बता सकते हो कि पार्टिकल आपका कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन से भी हम उसको हम स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द ऑक्सीलेशन नंबर, कि उसके कितने ऑक्सीलेशन हो चुके हैं, ठीक है, विद इन अ टाइम, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारा स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन मतलब कि अगर आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होता है तो स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन भी क्या होता है, चेंज होता है। क्यों होता है, देखो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कितना होता है पार्टिकल का, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन क्या होता है, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, तीनों भी चीज़ों में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव अगर चेंज हुआ, ओमेगा टी प्लस फाइव अगर हमारा जीरो होता है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा पार्टिकल का। अगर ये चेंज हो गया तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है वेलोसिटी में, मतलब क्या चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, और साथ ही साथ हमारा क्या चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। सो ये जो भी ओमेगा टी प्लस फाइव होता है इसी को क्या कहा जाता है, फेज ऑफ SHM। ये अगर आपका चेंज होता है, बाय यूजिंग दिस फेज ऑफ SHM हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आपका पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, वो कहाँ पे मूव करने वाला है, पॉजिटिव जाने वाला है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाने वाला है, कि या फिर वो मीन पोजीशन के ऊपर है, ये सारा कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसी को क्या कहा जाता है, फेज ऑफ SHM। तो फेज ऑफ SHM इज बेसिकली द स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन, और स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड नंबर। ठीक है, सो ये जो भी ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, फेज ऑफ SHM को डिनोट किया करते हैं हम थीटा से। सो ये थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब अगर आपका थीटा चेंज हो गया तो ओमेगा टी प्लस फाइव भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और अगर हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव चेंज होता है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, और क्या होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। सो बाय यूजिंग दिस फेज ऑफ SHM we can tell the state of ऑक्सीलेशन। तो अब यहाँ इसमें चार आपको स्पेशल केसेस दी गई है। जैसे फर्स्ट केस है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये जो भी थीटा है, इस थीटा को कहा जाता है फेज एंगल। थीटा को क्या कहा जाता है, फेज एंगल कहा जाता है। वेयर एज ओमेगा टी प्लस फाइव इज नथिंग बट द फेज ऑफ SHM, जिसको हम डिनोट करने वाले किससे, थीटा से, क्योंकि चेंज क्या होगा हमारा, थीटा चेंज होगा। अगर थीटा चेंज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, हमारा चेंज होगा। सो फर्स्ट केस जो हमें दी गई है वो क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 0। देखो जब आपका थीटा इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, इट मीन्स दैट पार्टिकल हमारा कहाँ पे रहेगा, एट मीन पोजीशन। पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहाँ पे रहेगा, वो मीन पोजीशन के ऊपर। और जब पार्टिकल हमारा फर्स्ट ऑक्सीलेशन परफॉर्म करने जाएगा तो वो फर्स्ट ऑक्सीलेशन कहाँ से करेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से। सो एंड मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोजीशन। ठीक है, और पार्टिकल मूव कहाँ पे करेगा, मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोजीशन। ठीक है, सो जब हमारा थीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो वो कहाँ पे रहेगा, पार्टिकल इज एट द मेन पोजीशन, और वो फर्स्ट ऑक्सीलेशन कहाँ से परफॉर्म करेगा, मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोजीशन। मतलब पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव पोजीशन की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड केस होता है विच इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज द सेकेंड स्पेशल केस। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ।
सो सेकेंड केस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो जब थीटा हमारा 180 डिग्री रहेगा इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, मेन पोजीशन के ऊपर, ठीक है, एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव पोजीशन, ठीक है। जब हमारा थीटा 0 था तब पार्टिकल कहाँ पे था, मेन पोजीशन के ऊपर, बट जब वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेगा तो वो मूव कहाँ पे करेगा, पॉजिटिव पोजीशन की तरफ, ठीक है। जब हमारा थीटा क्या रहेगा 180 डिग्री, सो पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, मेन पोजीशन के ऊपर, बट वो मूव करेगा कहाँ पे, निगेटिव पोजीशन की तरफ, ठीक है। सो व्हेन थीटा इज 0 particle moving towards the positive position, when theta is equals to 180 degree, particle moving towards the negative position. Then third case is theta is equals to 90 degree. अब जब हमारा थीटा 90 डिग्री रहेगा सो पार्टिकल फर्स्ट ऑक्सीलेशन कहाँ से करेगा, फ्रॉम इट्स एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब जब पार्टिकल हमारा यहाँ पे रहेगा सो यहाँ पे हमारा एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, मतलब फर्स्ट ऑक्सीलेशन के लिए कहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर रहेगा, ठीक है। सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हमारा पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, पार्टिकल इज at the positive extreme position for first oscillation, ठीक है। सो फर्स्ट ऑक्सीलेशन के लिए हमारा पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, एंड लास्ट केस इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री, ठीक है। जब हमारा थीटा क्या रहेगा, 270 डिग्री रहेगा, सो पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, दैट इज निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब के पार्टिकल का जो फर्स्ट ऑक्सीलेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे क्या रहेगा, द पार्टिकल इज एट द निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन for first oscillation. So these are the 4 cases which is nothing but the phase angle. So first theta is equals to 0, particle is at the mean position and moving towards the positive position. When theta is equals to 180 degree, particle is at the mean position and moving towards the negative position. वो negative position में जाने की कोशिश करेगा. When theta is equals to 90 degree, first ऑक्सीलेशन के लिए पार्टिकल हमारा कहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर रहेगा, एंड फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, हमारा निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर रहेगा फॉर द फर्स्ट ऑक्सीलेशन। तो आपको यहाँ पे 2 ही पोजीशन याद रखनी है, एक 90 डिग्री के लिए एंड सेकेंड वन इज द 270। सो जब 90 तो पार्टिकल रहेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और अगर 270 है तो पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। दैट्स वाई वो यूज प्लस एंड माइनस। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। सो ये प्लस माइनस ही इंडिकेट करता है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, वो पॉजिटिव में है कि वो निगेटिव में है, ठीक है। सो फेज एंगल 90 और 270 आपको याद रखना है, 90 फॉर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एंड 270 फॉर द निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और फेज ऑफ एसएचएम क्या होता है। सो ये सारे डेफिनेशंस आपको अच्छे से लर्न करना है, लर्न ही नहीं करना है, साथ ही साथ आपको जो इसके इक्वेशंस है वो आपको क्या करना है, बुक में लिखना भी है, क्योंकि लर्न से आपको ये याद रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से लिख के लेना है, ठीक है। इसके बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ 2SHM, हम वो बाद में लेने वाले हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए आपको ये सारी डेफिनेशंस क्या करनी है, अच्छे से रीड आउट करना है। थैंक यू सो मच।